बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, जो कोई शब कदर में सूरतुल कदर 7 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो कोई साल भर में जब कभी जुमा के रोज नमाज जुमा से कबल 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उस रोज के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिखता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूं? फरमाया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ फरमा दे। ए काश हम रोजाना रात ये दुआ कम अज कम एक बार ही पढ़ लिया करें कि कभी तो शब कदर नसीब हो जाएगी। और 27वीं शब तो ये दुआ बार बार पढ़नी चाहिए। हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत नकल करते हैं कि जो शब कदर में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा, उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, इनमें रातें जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हजरत इस्माइल हक्की नकल फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकात नफल शब कदर की नीयत से पढ़ा करते थे। नीज बाज अकाबिर से मनकूल है कि जो हर रात 10 आयात इस नीयत से पढ़ ले तो उसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा। फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब कदर की कम से कम नमाज 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा 1000 रकत नवाफिल है और दरमियाना दर्जा 200 रकत का है। और हर रकत में औसत किरात ये है कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे और सलाम के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे और फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाए, यहाँ तक कि अपना 200 रकत का या इससे कम या इससे ज्यादा का जो इरादा किया हो पूरा करे। तो ऐसा करना इस शब कदर की जलालत कदर जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके क़याम के मुताल्लिक इरशाद फरमाया है, उसके लिए इसे किफायत करेगा। दोस्तों, यकीनन ये रात मंबा बरक़ात है। चुनांचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमजान शरीफ तशरीफ लाया तो हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया के तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कदर हासिल कर ली। हो सके तो हर रात 3 बार ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। दोस्तों, हो सके तो सारा ही साल हर रात एहतमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अमाल कर लेने चाहिए कि न जाने कब शब कदर हो जाए। हर रात में 2 फर्ज नमाजें आती हैं। दीगर नमाजों के साथ साथ मगरिब व इशा की नमाजों की जमात का भी खूब एहतमाम होना चाहिए। अगर शब कदर में इन दोनों की जमात नसीब हो गई तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा ही पार है। बल्कि इसी तरह 5 नमाजों के साथ साथ रोजाना इशा और फजर की जमात की भी खसूसियत के साथ आदत डालिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी उसने गोया आधी रात क़याम किया और जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की उसने गोया पूरी रात क़याम किया। और एक दूसरी हदीस से पाक है, जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी तहकीक उसने लैलतुल कदर से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर तमाम साल यही आदत जमात रही तो शब कदर में भी इन दोनों नमाजों की जमात इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगी और रात भर सोने के बावजूद इंशाअल्लाह ताला रोजाना की तरह शब कदर में भी गोया सारी रात की इबादत करने वाले करार पाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम गुनाहगारों को लैलतुल कदर की बरकतों से माला माल कर और ज्यादा से ज्यादा अपनी इबादत की तौफीक मरहमत फरमा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहे। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।